नमस्कार, मैं रीजू रॉय। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी धमकी वायरल हो रही है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे कुख्यात गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। इस बार टारगेट कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं बल्कि लश्कर-ए तैयबा का सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद है। आप पहले ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। और इस लाइन के ठीक नीचे हाफिज सईद की तस्वीर है जिस पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ है। क्या ये धमकी सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने की कोशिश है या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद को मारने का प्लान बना रही है? पहले इन वायरल पोस्ट की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही इस पोस्ट में लिखा है कि पहलगाम में निर्दोषों की हत्या का बदला लिया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान में घुसकर एक बड़ा नाम टारगेट किया जाएगा। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक किसी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये वाकई गैंग द्वारा पोस्ट किया गया है या नहीं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी पहुंच और पावर जेल की 4 दीवारी से कहीं ज्यादा बाहर तक फैली हुई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या सलमान खान को मिली धमकी, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं इस गैंग की ताकत के बारे में। क्या ये गैंग वाकई पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद जैसे आतंक के आका को खत्म कर सकता है? जानकर चौंक जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, नेपाल, रूस और खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। गोल्डी बराड़ जो इस गैंग का इंटरनेशनल ऑपरेशन संभालता है, वो कनाडा में बैठकर भारत में मर्डर प्लान करता है। गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर है जिन्हें लगातार पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार सप्लाई होती है, जिससे ड्रोन, और वो भी ड्रोन के जरिए। इतना ही नहीं, इस गैंग पर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन के आरोप भी लग चुके हैं। पुलिस के पास सबूत है कि लॉरेंस गैंग को पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं, फिरौती की रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती है। लेकिन एक ऐसा गैंग जो खुद पाकिस्तान से मदद लेता है, क्या वो पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद को मार सकता है? यही सवाल अब हर एजेंसी के सामने है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जेल से दिए इंटरव्यू में खुद को देशभक्त बताया था। उसने कहा था कि वो देश के दुश्मनों से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी को ईद की मुबारक देता नजर आया। तो क्या ये गैंग वाकई देशभक्त के नाम पर आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है या ये सिर्फ लोगों की सहानुभूति बटोरने का तरीका है? सवाल ये भी है कि अगर वाकई लॉरेंस गैंग ने हाफिज सईद को निशाना बनाने का प्लान किया है, तो क्या ये भारत के लिए वरदान है या नई मुसीबत? पाकिस्तान में घुसकर हमला करना किसी आतंकी संगठन का काम हो सकता है, लेकिन किसी गैंगस्टर द्वारा ऐसा दावा करना एक नई तरह की चुनौती पेश करता है। ये भारत की लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए चेतावनी है। फिलहाल इस वायरल पोस्ट की जांच की जा रही है। ये पोस्ट वाकई लॉरेंस गैंग ने डाली या किसी ने फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन चुका है जिसकी धमकी को अब हल्के में लेना मुश्किल है। अब देखना होगा कि हाफिज सईद को लेकर दी गई ये धमकी सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा बनकर रह जाती है या कोई बड़ी वारदात का ट्रेलर है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको इस सनसनीखेज मामले की हर अपडेट सबसे सटीक तरीके से पहुंचाएंगे। इसलिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।